महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। अब हम देख रहे थे प्रायिकता प्रश्नावली 14 जो प्रश्नावली है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, उसमें हम प्रश्न 4 तक यानी कि उदाहरण 4 तक हम प्रायिकता में कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण 5। देखिए उदाहरण 5 क्या है। उदाहरण 5 है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। टेनिस का मैच जैसे कि बैट और बॉल होती है, जैसे कि फोटो में दिया गया है। टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी? 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हम एक जो है फॉर्मूला और देखते हैं। यहाँ एक जो है एक सूत्र और होता है प्रायिकता का, जो अगर प्रायिकता ई बराबर 1 माइनस प्रायिकता ई नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रायिकता ई व प्रायिकता ई नहीं, ई नॉट, इनका योग 1 होता है। इनको जोड़ने तो कितना होता है? 1 होता है। यानी कि प्रायिकता होने और न होने का योग कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे। इस सूत्र को प्रयोग में लेंगे तो प्रायिकता ई बराबर 1 में से घटा देंगे, उसमें हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ संगीता द्वारा मैच जीते जाने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.62 दे रखी है। तो हम 1 में से क्या घटा देंगे? 0.62 घटा देंगे, जिससे हमारी रेशमा की जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। सबसे पहले देखिए मानेंगे। पहले माना संगीता व रेशमा के जीतने की घटनाएं क्रमशः क्या मानेंगे? संगीता के लिए S व रेशमा के लिए R है। दोनों की घटनाएं अपन ने मान ली है। एक की संगीता की S मान ली और रेशमा की R मान ली। ठीक, यहाँ अपन को दे रखा है, यहाँ संगीता द्वारा मैच जीते जाने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीते जाने की प्रायिकता कितनी है? दे रखी है हमको 0.62 है। अतः हम वह सूत्र अप्लाई करेंगे। अतः रेशमा द्वारा मैच जीते जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसको हम 1 में से घटा देंगे। PR बराबर 1 माइनस 0.62। देखिए ये PS है। क्या है ये? PS है। क्यों? संगीता के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है जो PS है। यह PR, तो हम 1 में से 0.62 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.38 रेशमा के मैच जीते जाने की प्रायिकता होगी। इस प्रकार हमारा उदाहरण 5 भी कंप्लीट होता है। अगला देखते हैं उदाहरण 6। अगला है उदाहरण 6। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी कि एक दिन नहीं हो, अलग अलग दिन हो। जैसे एक का 5 तारीख है, एक का 7 तारीख है, या 10 तारीख, कुछ भी अलग अलग दिन है। ठीक है, या दोनों का जन्म एक ही हो, या फिर दोनों का बर्थडे जन्मदिन जो है एक ही दिन हो, या तो दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो या एक ही दिन हो। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि मान लो कि सविता का जन्मदिन कोई भी साल में से कोई सा भी एक दिन है, 365 दिन में से कोई भी एक दिन है। तो हमीदा का जन्म भी 365 दिन में कोई एक दिन होगा ही सही। यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ लीप ईयर को छोड़ना है, यानी अधिवर्ष को छोड़ना है, जिसमें 29 की फरवरी होती है। देखिए 29 की फरवरी कब आती है? हर चौथे साल में, या जैसे कि इस वर्ष 2024 में
फरवरी 29 की है, कितने की है, 29 तारीख की है। तो ये सर लीप ईयर छोड़ना है। मान लीजिए सविता का जन्मदिन वर्ष का, पूरे वर्ष का कोई भी दिन हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। इसी प्रकार जो है हमीदा का भी कोई भी दिन हो सकता है। इसी प्रकार हमीदा का जन्मदिन भी 365 दिन में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। 365 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है, हमारा पहला प्रश्न है दोनों का जन्मदिन भिन्न हो। तो देख लीजिए, यदि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न हो, सविता के जन्मदिन से भिन्न हो, तो प्रायिकता क्या होगी, जन्मदिन से भिन्न होने की स्थिति में देखेंगे। भिन्न हो तो इसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे भाई। 365 दिन होते हैं साल में, 365 दिन में से एक दिन इसका बर्थडे आ जाएगा, किसका, हमीदा का। तो कितने बचेंगे, 364 दिन। कितने बचेंगे, 364 दिन। तो उसके अनुकूल परिणाम, तो उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे भाई, अनुकूल परिणाम क्या होंगे। 365 दिन में से, उन 365 दिनों में से उसका एक दिन बर्थडे है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 364 दिन। हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है, दोनों के भिन्न है, तो अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 364 आएंगे। अतः हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमीदा का बर्थडे की, हमीदा का जन्मदिन, अतः प्रायिकता P हमीदा और सविता के जन्मदिन भिन्न होने, हमीदा का जन्मदिन सविता से भिन्न, सविता के जन्मदिन से भिन्न होने की स्थिति में, जन्मदिन से भिन्न हो तो क्या होगा, अनुकूल परिणाम कितने, 364। और हम जानते हैं कुल परिणाम कितने साल में, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन कुल परिणाम। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 364/365। हम इसे थोड़ी देर पहले वाले एग्जाम्पल में अपने एक सूत्र देख चुके हैं कि प्रायिकता होने और न होने, प्रायिकता होना और न होना दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। एक प्रायिकता हमें दे दी गई है तो दूसरी प्रायिकता को हम 1 में से घटा लेंगे। देखिए यहाँ ऐसा ही मैटर है, वापस यहाँ हम दूसरा प्रश्न ऐसे ही सोल्व करेंगे। ये जो प्रायिकता हम लोग ज्ञात करनी है, सविता और हमीदा और सविता का जन्मदिन एक ही हो, जन्मदिन एक ही दिन हो, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो इसकी प्रायिकता हम ऐसे निकालेंगे, बराबर हम इसको 1 में से घटा लेंगे। ये अपन ने मान ली PE थी, क्या थी ये, PE थी। तो हमें क्या निकालना है, PE0, ये सही निकालना है हमको, ऐसा ही करना है, ठीक। तो देखिए 1 माइनस हमीदा का जन्मदिन भिन्न होने की प्रायिकता क्या थी, 364/65 थी, 364/365 थी। तो इससे ही हमारी जो क्या है प्रायिकता निकल जाएगी। तो फिर हमने ऐसा क्यों किया, तो ये हम अब पहले कर चुके हैं। PE0 बराबर 1 माइनस PE, यानी हमें कोई प्रायिकता दे दी गई है तो दूसरी, यानी कि हमने यहाँ कोई हमें प्रायिकता दे दी गई है तो दूसरी जो प्रायिकता है
पी नोट या एफ वगैरह कुछ भी हम एक में से घटा के निकाल सकते हैं। यहाँ हमने पहले प्रायिकता निकाल ली है, तो दूसरी में ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूत्र लगा देंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/365। यदि इसको सोल्व करना नहीं आता हो तो हम कैसे करेंगे, हम एलसीएम के माध्यम से इसको सोल्व कर लेंगे, इसके बटा में 1 आ जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा प्रश्न 6 उदाहरण 6 भी कंप्लीट होता है। पी हमीदा, अगर इनका जन्मदिन एक ही हो तो उसकी प्रायिकता 1/365 होगी, यानी कि 365 दिन में से एक दिन कोई सा भी हो सकता है। बाकी अगर इनका जन्मदिन भिन्न हो तो एक का यही लेना है, तो जन्मदिन भिन्न है तो एक का 365 में से 1 घटा देंगे। जन्मदिन भिन्न होगा तो एक एक दोनों का होगा, अलग अलग तो 364, यानी कि क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, इनके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न 6 कंप्लीट होते हैं। देखते हैं आगे।